हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक इतिहास है किसका, मुगल काल का। प्रारंभिक इतिहास जो मुगल काल का है 1526 से लेकर के 1707 के बीच में हम पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं प्रारंभिक इतिहास। बाबर से स्टार्ट होता है जो है मुगल वंश का इतिहास, और प्रारंभिक इतिहास की बात कर रहा हूँ, और औरंगजेब तक चलता है। कहाँ तक? औरंगजेब तक जो शासक थे वो शक्तिशाली शासक थे जो पूरे देश पर शासन कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद शासक बनते हैं बहादुर शाह, या औरंगजेब के बाद जो शासक बनते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो इतने जो है इतना पूरे भारत पर शासन नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जो है इस काल को हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। परीक्षा में बहुत कम इस जो है उत्तर मुगल काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें समझना होता है कि औरंगजेब के बाद कौन कौन सा शासक बना और किस प्रकार ने किस प्रकार से उसने शासन किया। क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो है साहिब बेखबर किसको कहा जाता है, अकबर द्वितीय कौन था। इसके साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, और रंगीला जो बादशाह था वो कौन था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उत्तर मुगल काल को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने मुगल काल में बाबर के बारे में पढ़ा, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर अकबर के बारे में पढ़ा, फिर जहांगीर के बारे में पढ़ा, फिर शाहजहां के बारे में पढ़ा। इसके बाद औरंगजेब की हमने कल क्लास की थी कि किस प्रकार से उन्होंने भारत पर शासन किया, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन कौन से क्षेत्रों को जीतना क्या श्रेय इन शासकों को जाता है। आज की क्लास में हम उत्तर मुगल काल का जो समय पीरियड है वो 1707 से स्टार्ट होता है। 1707 का मतलब ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है तो स्टार्ट होता है उत्तर मुगल काल, जो 1707 से लेकर के 1857। बक्सर और प्लासी के युद्ध भी होते हैं इसी के समय। और आपको याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी हमें देखने को मिलता है, और 1857 की लड़ाई में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, चलो हम देखेंगे। सबसे पहले बहादुर शाह। जैसे ही जो है होली और दीपावली और नवरोज उत्सव और कई प्रकार के जो हिंदू त्योहार थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, और वह जो है क्या करता, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह दिल्ली जो है मुगल काल के शासक बनते हैं, जिसको हम उत्तर मुगल काल के मतलब कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712। आपको याद रखना है बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712 के बीच में मुगल वंश के शासक बनते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। देखो, लिखने से पढ़ाने का एक मकसद है। कई लोगों के दिमाग में ये होता होगा कि सर लिख के पढ़ाते हैं। लिखने का मकसद ये है कि एक तो आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप अपने मोबाइल से लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लिखने से आप आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं, और जब लिखा होता है, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो सारे पॉइंट मैं बोर्ड पे नोट करता हूँ, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपके लिए छूटे ना। ये लिखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट फायदा है, और इसलिए मैं लिखता हूँ कि जिससे कि कोई भी पॉइंट आपके लिए छूटे ना, और इसीलिए मैं लिखता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, रोज देखते हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पे आप शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आपके शेयर करने से कुछ भी नहीं हो रहा। आप एक वीडियो शेयर कर देंगे, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, बट हमारा कुछ जब ज़्यादा व्यू आता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा करने की कोशिश मैं जो है करूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, वीडियो को शेयर करें आप सभी के साथ, ठीक है ना।
तो बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712 अर्थात 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए शासक बनते हैं। इन्हें साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब के बाद कौन राजा बनता है, तो आपको याद रखना है बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712। साहेब ए बेखबर इनको हम कहते हैं, साहेब ए बेखबर इनको हम कहते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहेब ए बेखबर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है साहेब बेखबर। जहांदार शाह, इसके बाद बहादुर शाह के बाद राजा कौन बनते हैं, जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए राजा बनते हैं जहांदार शाह। इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से हम जानते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लंपट मूर्ख कैसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जहांदार शाह, और ये 1 ईयर के लिए शासक बनते हैं। फर्रुखसियर की बात करें तो 1713 से लेकर के 1719 अर्थात जो है 6 साल तक शासन में, कितने 6 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। किसने, फर्रुखसियर, और इन्हें घृणित कायर कहा जाता है। इन्हें घृणित कायर के नाम से हम जानते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्रुखसियर को क्या किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है घृणित कायर। अच्छा, फर्रुखसियर जब शासक बनते हैं, मुगल काल में 2 लोग रहा करते थे। एक सैयद जो है जिनको हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। मुगल काल में 2 लोग रहा करते थे, अब्दुल्ला और हुसैन खान। अब्दुल्ला और हुसैन खान जो है जहांदार शाह के बाद जो है फर्रुखसियर को शासक बनाते हैं। अर्थात ये जो 2 लोग हैं यही डिसाइड करते हैं कि किसको शासक बनाना है या नहीं। आप जानते हैं कि जो है इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इल्तुतमिश जो कि जिसने चालीसा दल का गठन किया, चालीसा दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इल्तुतमिश ने ये चालीसा दल के जो लोग थे वही डिसाइड करते थे कि गुलाम वंश का शासक कौन बनेगा। और उसी तरह पे फर्रुखसियर को शासक कौन बनाते हैं, सैयद बंधु। ये बहुत ताकतवर हो जाते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि इसको शासक बनाना है या नहीं, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। ठीक है, ये याद रखना है। रफी उद दर्जा 1719 में बनते हैं। इसके बाद रफी उद दौला 1719 में, एक ही साल में 2 शासक बने, ये पॉइंट याद रखना है। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 तक शासक रहते हैं, और इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से हम जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। और जो है अवध और बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद, अर्थात अपने साम्राज्य को फिर से विस्तार अगर किसी ने किया है औरंगजेब के बाद, तो वो मोहम्मद शाह थे। इन्हें हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अवध, बंगाल और हैदराबाद और कर्नाटक को जीता, और आसपास के क्षेत्रों को जीतने के बाद एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। आपको याद रखना है मोहम्मद शाह जो 1719 से लेकर के 1748 में जो है मुगल वंश के, उत्तर मुगल वंश के राजा थे। रंगीला बादशाह इनको हम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है रंगीला बादशाह। इसके बाद राजा बनते हैं अहमद शाह 48 से लेकर के 54 तक राजा बनते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1758 तक राजा बनते हैं, और इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 के बीच में हुआ, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 के बीच में हुआ, किस के बीच में हुआ, या जो है मुगल वंश के कौन से राजा थे जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, तो आपको याद रखना है आलमगीर द्वितीय। इसके बाद राजा बनते हैं शाह आलम। कौन बनता है राजा, शाह आलम। तो आपको याद रखना है 1758 से लेकर के 1806 के बीच में शाह आलम मुगल वंश के राजा बनते हैं। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1806 से लेकर के 1837 के बीच में राजा बनते हैं अकबर। और ये जो अकबर हैं, इन्हें अकबर की बात करें तो राजा राम मोहन राय नाम याद रखना है आपको, राजा राम मोहन राय, ये नाम याद रखना है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अकबर को
जो है अकबर की उपाधि इन्हें दी थी। आपको याद रखना है राजा मोहन राय ने इन्हें अकबर द्वितीय की उपाधि दी थी। 1806 और 1837 आपको याद रखना है, ये दो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1806 से लेकर के 1837 के बीच में ये राजा बनते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति के समय कौन भारत का मुगल वंश का राजा था, भारत में कौन शासन कर रहा था मुगल वंश के रूप में, आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर के 1857 अर्थात 20 वर्ष तक शासन किया और इन्हें बाद में 1857 की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया और जो है अंग्रेज 1857 की क्रांति को विफल कर देते हैं और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। रंगून की जेल में भेज दिया जाता है म्यांमार में और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ खत्म हो जाता है मुगल साम्राज्य। बहादुर शाह की बात करें, औरंगजेब के बाद शासक कौन बनता है, बहादुर शाह। इन्हें शाह-ए-खबर के नाम से भी हम जानते हैं। इनका वास्तविक नाम हुअनजाम करके था। ये एक सहिष्णु शासक थे। सैयद बंसु जो है ये एक सहिष्णु शासक थे, मैंने बताया। सैयद बंसु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां ये डिसाइड करते थे फर्रुखसियर के बाद कि कौन शासक बनेगा कौन नहीं। सवाई जय सिंह की बात करें तो सवाई की उपाधि जय सिंह को बहादुर शाह जफर के द्वारा ही दी गई थी, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अब बात करेंगे कुछ पॉइंट 1839 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से लेकर चला जाता है। मयूर सिंहासन किसके समय, तो आपको याद रखना है शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था और शाहजहां ने मयूर सिंहासन में हीरा लगवाया था। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। उस समय गोलकुंडा में सबसे अधिक मात्रा में हीरा का उत्पादन हमें देखने को मिलता था, तो ये भी याद रखना है। नादिर शाह ने भारत पर जो है दिल्ली पर आक्रमण किया, क्योंकि दिल्ली में शासन कौन कर रहे थे, मुगल। तो दिल्ली पर शासन किया। 1739 में नादिर शाह ने कोहिनूर और जो है मयूर सिंहासन को भारत से लेकर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल वंश भारत से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही पॉइंट थे उत्तर मुगल काल से जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब मुगल काल के बारे में हम राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी मुगल काल की, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, साहित्य और कला किस प्रकार से जो है वास्तुकला किस प्रकार से मुगल काल में स्थापित हुआ, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।